तो कश्मीर में अब ड्रग्स का जाल फैल गया है। आतंकवाद से ज़्यादा बड़ी समस्या बन गया है जम्मू कश्मीर में ये ड्रग्स का नेटवर्क। राज्य के पुलिस प्रमुख का बयान अखबारों में छपा है। केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होने के बाद भी आखिर जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का ये रैकेट कैसे फैल गया, कैसे पनप गया, ये सब कैसे हो गया। उस राज्य में जहां पर केंद्र सरकार सीधे दखल रखती है, गृह मंत्रालय सीधे दखल रखता है, वहां पर इतना बड़ा ड्रग्स का नेटवर्क आखिर फैला तो फैला कैसे। उस राज्य में इतना बड़ा ड्रग्स का रैकेट फैल गया कि हर 12 मिनट पर नशे का शिकार एक व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र पहुंच रहा है। ये भयावह है, डरावना है और इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र सदन के भीतर करते हैं। आखिर कैसी ये जीरो टॉलरेंस की नीति है जब केंद्र सरकार के सीधे दखल वाले राज्य में ड्रग्स का इतना बड़ा नेटवर्क पनप जाए। आपको याद होगा अडानी पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, अडानी का एयरपोर्ट, जहां से हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स मिल रहे हैं और लोग पकड़े जा रहे हैं। ये तो वो ड्रग्स है जो पकड़ी जा रही और जो बच के निकल जा रही है उसका तो जिक्र ही नहीं है। तो क्या अडानी पोर्ट से जो ड्रग्स आ रही है वो कश्मीर पर भी असर छोड़ रही है? और फिर इतनी बड़ी ड्रग्स का कंसाइनमेंट अडानी पोर्ट से पकड़ा जाए और फिर पोर्ट के मालिक से कोई सवाल जवाब ना हो, तो फिर ये कैसी जीरो टॉलरेंस की नीति है। अडानी पोर्ट से आया हुआ ड्रग्स पकड़ा गया था और जो ना पकड़ा गया उसका तो पता ही नहीं। जो दूसरे रास्तों से आया उसका क्या हुआ? तो क्या अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स का आना, पंजाब के बाद कश्मीर का इसकी चपेट में आ जाना, किसकी विफलता है, किसकी नाकामी है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश जहां पर केंद्र सरकार का सीधा दखल है, वहां ड्रग्स आतंकवाद से बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि घाटी में नशीली दवाइयों की महामारी फैल रही है। अगर हमने समय से ध्यान नहीं दिया और अभी से ड्रग्स की चुनौती का सामना करने के लिए आगे नहीं बढ़े तो बहुत बड़ा दर्द हमारा इंतजार कर रहा है। ये बयान है जम्मू कश्मीर के एक जिम्मेदार सुरक्षा विभाग के अधिकारी का, डीजीपी का। और ये राज्य सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। उनका कहना है कि नशीली दवाइयों की तस्करी और अवैध कारोबार एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। जम्मू कश्मीर के लिए उग्रवाद से भी बड़ा खतरा है। आतंकवाद कई तरह से नागरिक समाज में मृत्यु, विनाश और पीड़ा लाता है। हालांकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आज नशीली दवाइयों की चुनौती का सामना करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर ये एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस राज्य को झेलना पड़ेगा, इस देश को झेलना पड़ेगा। दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तानी एजेंसियां जो पहले आतंकवाद को आश्रय देती थीं, अब नई नीति अपनाई है। आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है। उनकी कोशिश ड्रग्स के जरिए आतंकवाद और सामाजिक अपराध के साथ साथ समाज को नुकसान पहुंचाने की है। जम्मू कश्मीर के लोगों को दंडित करने के लिए नई नीति के तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। आतंक पर शांति को तरजीह दी गई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब हालात पंजाब जैसे दिख रहे हैं, जहां पर आतंक पर तो काबू पा लिया गया लेकिन ड्रग्स पर काबू पाने की कोई नीति नजर नहीं आ रही है। सदन में तो जीरो टॉलरेंस का बयान घूमता है लेकिन जमीन पर जीरो टॉलरेंस नजर नहीं आती है ड्रग्स के खिलाफ। पंजाब में भी कुछ इसी तरह की नीति भारत के दुश्मनों ने अपनाई थी। उस वक्त पंजाब को उग्रवाद से तो बाहर निकाल लिया गया था लेकिन नशीली दवाओं की चपेट में पूरा पंजाब आ गया था। वैसा ही कुछ प्रयास जम्मू कश्मीर में हो रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 सालों में ड्रग्स से जुड़े मामलों और गिरफ्तारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी में पीड़ितों या नशीली दवाओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 से 7 लाख है और इन सभी युवाओं की उम्र 13 से 30 साल के बीच है। एक पूरी की पूरी पीढ़ी को तबाह किया जा रहा है और गृह मंत्री सदन में कह रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। आखिर किस तरह की ये जीरो टॉलरेंस की नीति है? और फिर सवाल तो इस बात को लेकर है कि जिस राज्य को सुरक्षा देने के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, केंद्र का सीधा दखल है, उस केंद्र के सीधे दखल वाले राज्य में ड्रग्स के पैर इतनी आसानी से कैसे फैलते चले गए? ये आखिर किसकी विफलता है, किसकी नाकामी है?